कौन जाती रही है मेरे दुश्मनों, तुम ये सुन लो जरा, मेरे मालिक ने सुन ली है मेरी दुआ। है वो दुश्मन मेरे बेकरार और शर्मिंदा, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत। पवित्र आत्मा हमारी कैसे मदद करता है देखते हैं। हम वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय में जाएंगे और 1 से 7 तक हम देखेंगे। पहला पत्रस, अगर किसी के पास बाइबल है, निकाल लिया है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी आवाज में, सुंदर आवाज में। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 7 तक पढ़िए। अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो कि तुम्हारे गृह सहित पवित्र आचरण को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल पोतना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि चढ़ाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। आमीन। देखिए, हम कई बातें देखी हमने और अभी हम पत्रस की पत्री में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर हमको वचन के द्वारा दिखाना चाहता है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्यों रहो? अधीन रहने का मतलब क्यों रहना चाहिए, वो एक कारण आगे दिखा गया। इसलिए रहो क्योंकि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। अधीन रहने का मतलब गुलामी में नहीं है, लेकिन उनकी भलाई के लिए हमें अधीन रहना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पति वचन को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप अधीन रहना सीखिए। अगर कोई पिता वचन को नहीं मानता है, तो पुत्र इसलिए अधीन रहे कि पुत्र के द्वारा एक पिता का, एक माँ का, एक दादा दादी का उद्धार हो जाए, क्योंकि वचन को नहीं मानते हैं। आगे लिखा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। देखिए, विश्वासी का मतलब क्या है? पत्नी के द्वारा परमेश्वर हर एक को सिखाना चाहता है कि तुम्हारे भय सहित, अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर एक परमेश्वर का भय होना चाहिए। तुम आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम एक मर्जी का जीवन जियो। आजादी का मतलब अपनी मर्जी का जीवन जीना नहीं है। आजादी का मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से आजाद कर दिया है। अब आप परमेश्वर के बेटे हो, लेकिन परमेश्वर की सदिच्छा में अपन को आगे बढ़ना है। तो भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर तुम्हारे अंदर ऐसा परमेश्वर का भय बने कि लोग देखकर, तुम्हारे भय को देखकर लोग डरने लग जाए परमेश्वर से। जब तुम परमेश्वर से डरना सीख जाते हैं, परमेश्वर के भय को जान जाते हैं, तो तुम्हारे भय को देखकर, तुम्हारी पवित्रता को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोगों का जीवन बदल जाना चाहिए। लोगों का जीवन तुम्हारे चाल चलन को देखकर बदलना चाहिए। देखिए, अगर भारी गर्मी में कोई एक हरा भरा पेड़ है, आम का पेड़ है, नहीं तो आप जब उसमें गुजरते हैं तो वहां के आम की खुशबू और उसकी छाया से मुक्त होकर हम उसमें विश्राम करना चाहते हैं। आप अगर एक भले विश्वासी हैं, आप एक विश्वासी हैं, चाहे पत्नी हैं या पति हैं या माँ हैं या बाप हैं या बच्चे हैं, अगर आप सचमुच में एक विश्वासी हैं तो भय का जीवन जीना स्टार्ट कर दीजिए।
आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का भय आना चाहिए। और परमेश्वर के भय का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना आपको आना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से पवित्रता बाहर निकलती है, आपके जीवन से चरित्र डेवलप होता है। देखिए, अभी तक भले ही आप बहुत सारा झूठ बोलते होंगे दुनिया में, जीवन में बचपन से लेकर अब तक झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, चोरी 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 चोरी, बुराई एक दूसरे बुराई, लेकिन अचानक आपका जीवन बदलने लगता है। अरे क्या हुआ यार, ये पहले लड़का तो ऐसा नहीं था, ये ऐसी स्त्री तो नहीं थी, पहले तो ऐसा सब कुछ उल्टा सीधा, बुराई करना, ये करना, ये करना, लेकिन अभी इनके जीवन में क्या हुआ, कौन सी बात है? लोगों को पता चलेगा, अरे ये कोई भाई मसीह को मानते हैं यार, ये मसीह को मानते इसलिए इनका जीवन बदला है। अब ये मसीह को मानने लगे हैं तो ना तो झूठ बोलते हैं, ना एक दूसरे की चुगली करते हैं, ना एक दूसरे का छीनते हैं। तो आपके जीवन में चरित्र का बदलाव आता है तो लोग आपके चरित्र को देखकर वो भी आपका जीवन बदल लेंगे। अगर आपका पति विश्वास में नहीं है, वो वचन को नहीं जानता है, अगर आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है, आपके पिता या माँ बाप विश्वास में नहीं है, तो आपके चरित्र को देखकर लोगों का जीवन बदलना चाहिए। यही प्रभु का वचन कहता है। अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं का मतलब चुंबक कैसे खींचती है लोहे को, चुंबक लोहे को कैसे खींचती है? तो आपकी बातें नहीं भाई साहब, बहन जी, आपकी बातें नहीं, आपका चरित्र लोगों को खींचना चाहिए। आपके चरित्र से लोगों को चुंबक की तरह पति भी खिंच जाए। अरे इतना आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर में गवाही, बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुनेंगे, बहुत सारी बहनों की गवाहियों को सुनेंगे, तो उन्होंने अपना जीवन के द्वारा अपने पतियों के जीवन को बदल दिया। देखिए संसार में क्या होता है, संसार की बहनें कैसे करती हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। देखिए परमेश्वर ने श्रृंगार करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन दिखावटी ना हो। श्रृंगार करना दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम, यानी आजकल क्या हो रहा है, दिखावटी श्रृंगार नहीं होना चाहिए। यानी गहना होने के बाद बहुत सारे लोग इतने गहने को लद लेते हैं कि शकल कम दिखती है, गहने ज्यादा दिखते हैं। बहुत सारे लोगों को सोने का पैसा है तो सोने के द्वारा अपने आप को लद लेंगे, उनकी शकल और सूरत और सीरत नहीं दिखती, उनका धन दिखता है, धन का घमंड दिखता है। तो हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। संसार में हम मसीही लोग हैं, हमारा तो चरित्र दिखना चाहिए लोगों को। हमारे तन पर चाहे भले ही एक रिंग ना हो, एक सोने की चैन ना हो, लेकिन आपका चरित्र लोगों को दिखने लगे तो आपके सामने लाखों की भीड़ लगने लग जाएगी। तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य। देखिए बाहरी सौंदर्य का मूल्य नहीं है, बाहरी सौंदर्य का मूल्य नहीं है, अंदर की सुंदरता को परमेश्वर चाहता है। इस दुनिया में बड़े बड़े विश्व सुंदरी के खिताब लोगों ने जीते होंगे, बहुत सी स्त्रियों ने, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई, कभी आपको मौका मिले तो पढ़ने की कोशिश करना। मृत्यु के समय पर बहुत सारी विश्व सुंदरियों के मौत पर कोई नसीब भी नहीं होता। अकेले पड़े हुए लोग कब मर जाते हैं पता भी नहीं चलता, उनके शरीर को कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। तो देखिए वचन में लिखा है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। देखिए एक मैं सीक्रेट आपको बता दूं, अगर आप दोनों विश्वासी हैं, पति और पत्नी भी विश्वासी हैं, लेकिन हम देखते हैं चर्च या चर्च की संगति में, ठीक है, हम अपने आप को एकदम यीशु मसीह की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तम चरित्र, बड़ी शालीनता की आवाज में, बड़ी शालीन भाषा में हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपको सच्चाई जाननी है कि प्रभु के दास और दासी कैसे हैं, तो उनके बच्चों से पूछिए, वो बताएंगे कि मम्मी पापा कैसे लड़ाई लड़ते हैं। हालेलुया। मम्मी पापा के बीच में कैसी फाइटिंग होती है। और छोटे बच्चों से पूछिए आप,
तो आपका चरित्र बाहर नहीं, अंदर भी वैसा ही चरित्र दिखना चाहिए। मैसेज के समय में, कलीसिया में रहते हुए नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर हमें जब कोई नहीं देखता, अकेले होते हैं, तो आपका चरित्र वैसा ही दिखना चाहिए जैसा चर्च में आप मीटिंग, मैसेज में, संगति में देखते हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं, याद रखिए, तो वचन में स्पष्ट कहा है, दोनों पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, यानी वारिस हैं। आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है तो ऐसा ना हो कि जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। देखिए, अगर आपके परिवार में, अगर आप मसीह हैं, सेवक हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है। आप एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। विश्वासी पति हो चाहे विश्वासी पत्नी है, आप संगति के बाद में आपका व्यवहार कुछ चेंज है, और इसलिए आप आशीषों को नहीं देख पा रहे। आज आपके जीवन में क्या रुकावट है, मुझे बताइए। आप ये, अगर कोई रुकावट है, अगर किसी प्रकार की आपके परिवार में आप जो चाहते हैं कि मेरी कलीसिया में और बहुत सारे लोग विश्वास होने चाहिए, कलीसिया में उन्नति होनी चाहिए, बड़ा भवन होना चाहिए, बहुत सारी कुर्सियां होनी चाहिए, बहुत सारे विश्वासी लोग होने चाहिए, और ज्यादा पैसा नहीं चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की मदद कर सके, मेरे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे तो परमेश्वर ज्यादा अच्छी नौकरी देनी चाहिए ताकि प्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो, और मेरे बच्चे भी विश्वासी होने चाहिए, मेरे रिश्तेदार भी विश्वासी होने चाहिए। लेकिन ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। हमारे रिश्तेदार उल्टे चल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे विश्वासी हम हैं लेकिन बच्चे विश्वास से भटक रहे हैं, हमारी कलीसिया बढ़नी चाहिए लेकिन कलीसिया घट रही है, हम भवन में, हमारे पास में और ज्यादा स्पेस नहीं है, हम सोचते हैं कहां से बनाएंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि उत्तम जो आशीष है कि वारिस जहां से प्राप्त हो सकते, बारिश की तरह जो आप आशीष बरसा सकते हैं, वह पति और पत्नी दोनों मिलकर जब प्रार्थना में एक मन से, दुनिया में आपके साथ देखिए, पर हम एक मन होना चाहिए। पति और पत्नी के अलावा दुनिया में कोई एक मन नहीं हो सकता, याद रखें। कोई कितना भी दावा कर ले इस बात का कि हम एक मन से आइए, हम एक मन से प्रार्थना, कोई दुनिया में कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। पति पत्नी से बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवकाई नहीं हो सकती। अगर पति पत्नी दोनों विश्वास में हैं और एक मन के साथ, जैसा वचन कहता है, वैसे अगर हम सेवा करते हैं तो आपके जीवन में आशीषों की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। आप उनको रोक नहीं सकते। आप सोचेंगे पैसे को कहां रखूं मैं, इन लोगों को कहां बैठाऊं, मेरे बच्चे कहां जाकर रोकेंगे, अभी तो कलेक्टर बने, अभी विदेश में वहां ऑफर आ रहा है, ये ऑफर आ रहा है, बहुत सारी आप आशीषों को बाढ़ के समान आएगा। दुनिया का खजाना, संसार, देश देश के लोग बाढ़ों के समान आपकी तरफ धन आने लगेगा, असीम शांति आएगी आपके जीवन में। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हम झगड़ते हैं। हम घर के बाहर अलग तरह का चरित्र रखते हैं और घर के अंदर अलग तरह का चरित्र रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। 7 वचन में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। पति और पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि हम दोनों, पति और पत्नी दोनों, जीवन के वरदान के वारिस हैं। आपको देखो, हर आदमी चाहे, मुझे एक वारिस चाहिए, मेरे खानदान कैसे बढ़े। अरे आपके वंश को बढ़ने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती पर रहने के लिए आपको एक खानदान वारिस चाहिए, लड़का चाहिए। ऐसे ही आशीष का वारिस आप बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप दोनों एक मन से प्रभु के वचन में, परमेश्वर में रहकर आप बढ़ते हैं तो आप वारिस बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। वारिस का मतलब समझिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष से शिफ्ट होती चली जाएंगी। अगर प्रभु का दास जो कोई भी सेवा में आते हैं तो उससे बढ़कर आशीष उनके बच्चों में आती है, वो और भी बड़े दास बनते हैं, उनकी सेवा और भी ज्यादा आगे बढ़ती है, उनके बच्चे और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो ये शिफ्ट होती जाती है। उत्पत्ति निकालिए, 2:18 पढ़िए। उसके लिए एक ऐसा सहायक बना
प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये शादी हमारे मनुष्य की सोची समझी कोई प्लान नहीं है, ये तो परमेश्वर ने शादी को बनाया है। और जिस संस्था को, जिस सब्जेक्ट को परमेश्वर ने रचा है, उसमें तो हमें आगे बढ़ना ही है। शादी तो परमेश्वर ने शादी हमारे लिए रखा है, तो हमें शादी कोई यानी कोई निराशा या कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, या शादी कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई अपमान, शादी की बात करें तो अपमान हो, और कैसा मतलब एक हमें झिझक नहीं आना चाहिए। अरे शादी तो परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया है। हमने पिछले उसमें एक क्वेश्चन रखे थे कि भाई पहली शादी किसने कराई, तो पहली से परमेश्वर वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने प्लान किया था भाई, आपके जीवन साथी के लिए परमेश्वर ने प्लान किया था, आपने प्लान नहीं किया। फिर वो हमारे बारे में प्लान कर चुका है। आपकी पसली को निकालकर परमेश्वर ने इस दुनिया में आपके लिए एक जीवन साथी रखा है। देखिए, हमारा बेटा आप में कहता है मुझे शादी नहीं करनी, जब मजाक बात करते भाई चलो शादी नहीं, मुझे तो पौलुस बने रहना है। लेकिन पिछली बार जब मैसेज सुना तो क्या कर, अरे मैं मेरी पसली को क्यों छोड़ू, मैं तो मेरी पसली को लेकर आऊंगा। हालेलुया, कि मेरी पसली को भी लेकर। तो देखिए, हम कभी ऐसा लगता है कि ये मैसेज बड़ों के लिए है, या लेकिन बच्चे भी कभी बातें पकड़ते हैं, बच्चे भी इन चीजों को कैच करते हैं, हमें नहीं मालूम चलता। तो हमारा बेटा कहा नहीं मेरी पसली कहां, उसको भी मैं तो लाऊंगा ना मेरी पसली को। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो मेल खाए। लेकिन भाई साहब, सहायक परमेश्वर ने जो हमारे लिए सहायक बनाया उसको परमेश्वर की सहायता से ही खोज सकते हैं। अगर हमने परमेश्वर की हेल्प नहीं ली तो हम अपने सहायक को जो प्रभु ने बनाया ना, वो उसको हम नहीं खोज सकते। आजकल के बच्चियां समय ऐसा आ गया है कि अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और माँ बाप की इच्छाओं की बात छोड़िए कि जिंदगी मेरी है, शादी मुझे करनी है, शादी तुम्हें करनी, मुझे करनी है, तो मुझे किसके साथ जीवन बिताना है, कब शादी करनी है मैं डिसाइड करूंगा। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी यानी उद्दंड और उच्छृंखल हो गई है, यानी वो अपनी मन की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर में हम होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में होता है, तो हम अपनी मर्जी नहीं लेकिन प्रभु की मर्जी पूरा करना चाहते हैं। मैंने जब शादी किया था, मेरे मन में परमेश्वर ने कुछ बातें डाली कि डायरी में लिख। मैंने डायरी में हर एक चीज की लिखी। मैंने गवाही उस समय कई गवाहियां पढ़ा था, मैं उस चीज जो प्रभावित हुआ था, मैंने डायरी में लिखा था कि इतनी पढ़ी लिखी चाहिए, इतना मुझे हाइट चाहिए, इतना ऐसा तो परमेश्वर ने वो कंप्लीट मुझे दिया। और इसलिए मैंने कभी भी देखने भी नहीं गया। घर वाले मुझे इस चीज का घर वाले भी नहीं देखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट रखा है। और मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने जीवन साथी के बारे में निश्चिंत था कि वो जो मुझे चुनेगा उसी तेरी चुनी हुई बेटी मुझे चाहिए। इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं देखा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए अंदर से एक चरित्रवान लड़की को मेरे लिए रखा और वो मुझे परमेश्वर की मर्जी से चाहिए थी। इसलिए मैंने, आप मेरे कभी बात आप मिलते हो तो पूछ सकते हो कि कभी गौतम भाई ने का चौथ से देखा था। जब मैं गुजरात में रहता था तो हमारे मकान में बड़ा आश्चर्य करते थे, बिना देखे आप, अरे घर वालों को देखने से लेके आ गए आप लोग। तो लोग आश्चर्य करते हैं जब परमेश्वर में जीवन जीते हैं। इसी में 21 से 24 तक पढ़िए आप। और यहोवा परमेश्वर उस पशु को जो उसने आदम से निकाल मिस्त्री बना दिया और उसको आदम से पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक तन बनेगा। आमीन। अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। एक मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं
हम समय को थोड़ा कम कर रहे हैं, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी पूरा कर लें। मैं फिर भी आपको ये बताना चाहता हूं, जब आदम को तो परमेश्वर ने सुला दिया था, आदम को परमेश्वर ने सुला दिया था, तो उसको ये कैसे पता चला कि मेरी पसली निकालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया? क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में। इसका मतलब उसको पता नहीं था, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन लगा के या कोई वो एनेस्थीसिया दे के या जो भी करते हैं, तो हमको पता नहीं, हमारे शरीर को काट दे तो कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर ने फिर उसका ऑपरेशन किया और उसकी पसली निकाली। हम देखते हैं मांस भर दिया उस जगह पर, पता नहीं चला पूरी तरह, अच्छी तरह ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। हम देख सकते हैं मनुष्य का पहला ऑपरेशन भी मनुष्य का किया था, हालेलुया। और पहली शादी परमेश्वर ने ही कराई थी। और यहां लिखते हैं, जैसे तब आदम जब जागा, आदम के पास ले गए, उस स्त्री को आदम के पास ले गए। फिर आदम ने क्या कहा? अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर से निकाली गई है। किसने बताया उसको? वो तो भारी नींद में था, हालेलुया। देखिए, अगर आपकी पसली परमेश्वर में होकर आपके पास आती है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम जब आत्मा में होते हैं, आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से। और अगर आप आत्मा में जीवन नहीं जीते तो आप ये जान ही नहीं सकते कि ये मेरी जीवन साथी परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान भी बहुत सारी लड़कियों को आपके जीवन में लेकर आएगा शादी के लिए। ये अच्छी है, इसको देख लो, ये पढ़ी लिखी है, ये बैचलर है, ये इसने बीएड कर रखी है, इसने एमएड इंजीनियरिंग कर रखी है, सारी डिग्री आपके सामने आ जाएंगी। आप संसार की डिग्रियों को देखकर शादी करते हैं, परमेश्वर की मेरिट देखकर शादी करते हैं, ये मायने रखता है। अभी हम देखेंगे बाइबल में बहुत सारे विवाह हुए, अविश्वासियों के विवाह हुए और विश्वासियों के भी विवाह हुए, उनमें हम देखेंगे। तो हम जान सकते हैं कि ये विवाह परमेश्वर, ये जो विवाह है ये संसार में परमेश्वर ने रचा है, इसलिए हमारा विवाह परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की योजना में होना चाहिए। अगर हम विश्वासी हैं और विश्वास परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, इस बाइबल को आप अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3-5 पढ़िए हम। प्राप्त करना जाने और ये काम अपना सासे नहीं और जो परमेश्वर को